आज की न्यूज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सीएपीएफ के अंदर एक क्वेश्चन आया था। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं। क्वेश्चन है द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कोपिंग विद द चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये आपका टॉपिक आया है, ध्यान से देखना है, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद ही हम देखेंगे आज की न्यूज़ इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर देश की पहली ऐसी पुलिस बनने जा रही है जो कि टेरर एक्यूज जो होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए जीपीएस एंकलेट, मतलब उनके पैरों में ऐसी बेड़ी होगी जो जीपीएस से अटैच होगी। और यही था आपका क्वेश्चन, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कॉपिंग विद द चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसी की बात हो रही है, ध्यान से इसको देखो। हुआ क्या है, ऐसा डिवाइस है जिसमें ये पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर टेरर एक्यूज्ड जो अभी पैरोल पे है, अभी इसकी लोकेशन है कहाँ। बहुत सी हॉलीवुड मूवी आपने देखी होगी, जब किसी को पैरोल पे छोड़ा जाता है तो एक पैरामीटर सेट किया जाता है कि इस आदमी को सिर्फ इस पैरामीटर के अंदर ही रहना है, इस एरिया के अंदर, मतलब उसके घर से रेडियस तय कर दी जाती है कि 10 किलोमीटर के अंदर ही घूम सकेगा। अगर 10 किलोमीटर के दायरे से वो बाहर जाता है तो ऑटोमेटिकली जो उसका पैरोल ऑफिसर होता है वो उसे कॉल करता है और पूछा जाता है तुम यहाँ हो तो क्यों हो। और अगर उसका सही जवाब नहीं आया जो कि एक्सपेक्टेड है तो उसकी पैरोल जो है दोबारा से कैंसिल की जा सकती है और उसको जेल में डाला जा सकता है। और यहाँ ऐसा क्या हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर टेरर अक्यूज्ड को जीपीएस एंकलेट पहनाया जा रहा है। तो ये आप देखिए, और ऐसा जो डिवाइस है पहली बार इंडिया में हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इसको यूज़ कर रही है। लेकिन हाल ही में आप देखोगे ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं, यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो कि क्या ट्रैक कर रहे होते हैं, पर्सन ऑन अ बेल और ईदर ऑन पेरोल एंड हाउस अरेस्ट। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी जो प्रिजन के अंदर बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी होती है, वो वहाँ पे रहते हैं लंबे टाइम के लिए, तो प्रिजन को डीकंजेस्ट करने के लिए भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। प्लस लाइव आप इसमें ट्रैक कर सकते हो उसकी लोकेशन क्या है टेरर अक्यूज्ड की। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो एनआईए कोर्ट ने ये वर्डिक्ट पास किया था, ये पर्टिकुलर ऑर्डर दिया था कि आप क्या कर सकते हो, जीपीएस ट्रैकर की क्या ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो, डायरेक्टिंग द पुलिस टू अफिक्स जीपीएस ट्रैकर एंकलेट ऑन टेरर अक्यूज्ड, राइट। तो दोबारा से देख लीजिए, इस टॉपिक को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कोपिंग विद द चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, आया समझ में। तो यही है कि इंटरनल सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी की हम क्या हेल्प ले सकते हैं, जैसे ये हेल्प यहाँ पे दिखाई गई है। एक और इम्पॉर्टेंट स्टडी है, आईआईटी खड़गपुर की स्टडी है। देखिए ये स्टडी जो है, आप सिर्फ याद रखिए, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे क्लाइमेट चेंज का कोई टॉपिक आता है, जैसे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन अर्बनाइजेशन, अगर इस तरह के कोई टॉपिक आते हैं तो डायरेक्टली ये वाली जो स्टडी है आप डाल दीजिएगा वहाँ पे, बिल्कुल, या तो इंट्रोडक्शन के अंदर डालिएगा या फिर मेन बॉडी में कोई अपने आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करने के लिए। तो आईआईटी खड़गपुर की एक स्टडी है, उन्होंने कहा है कि इंडिया के सरफेस टेम्परेचर जो है वो 5.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। कब तक, 21st आप देखोगे 2100 तक। अगर ये हमारा अगर टाइम पीरियड देखे तो इस ईयर तक क्या हो सकता है, ये जो टेम्परेचर है 5.1 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी लिखी गई हैं जो कि मैं कहूँगा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें बहुत सारी ऐसी लिखी गई है। बस मैं आपसे कहूँगा आईआईटी खड़गपुर की एक स्टडी है जिसने सरफेस टेम्परेचर के ऊपर बताया कि वो 5.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, राइट, इस टाइम तक। सो इसमें इतना ही करते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं इसमें आप क्या करोगे, इसमें समझने की चीज़ ये है भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये एप्लीकेशन पार्ट पूछता है यूपीएससी। तो कोई भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, आपको ये देखना है कि भाई टेम्परेचर बढ़ने से एक तो एग्रीकल्चर पे फ़र्क पड़ सकता है, टेम्परेचर बढ़ने से एक तो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है, टेम्परेचर बढ़ने से फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट हो सकती है, इकोनॉमी इंपैक्ट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर डालनी है कि टेम्परेचर बढ़ने से ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये है यूपीएससी पूछता है जो चीज़ें। अगेन एक चीज़ जो है, जयशंकर ऑन हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने बोला है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने बोला है कि सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इंडिया के सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। हालांकि इंडिया ने कंडेम जरूर किया था, जो 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था हमास के द्वारा, उसको एक टेररिस्ट अटैक बोला इंडिया ने। बट एट द सेम टाइम इंडिया ने दोबारा से एक और स्टेटमेंट दी थी, इंडिया ने बोला कि इंडिया का जो लॉन्ग स्टैंडर्ड सपोर्ट है फॉर ए नेगोशिएटेड 2 स्टेट सॉल्यूशन, दोबारा से उसको रीआइट्रेट किया है कि पैलेस्टाइन को एक नई स्टेट, एक फ्री स्टेट, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उस पर भी इंडिया ने जो अपना पर्टिकुलर स्टैंड है वो क्लियर किया है। एट द सेम टाइम हमास को जो है
हमास के अटैक को टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर किया है इंडिया ने। तो भाई इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा वो जानने की ज़रूरत है। तो जयशंकर साहब यही बोल रहे हैं कि ये जो सिचुएशन अनफोल्ड हुई है इससे बहुत सारी हमारे जियोपॉलिटिक्स पे क्या पड़ सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। पहला, ये जो I2U2 ग्रुपिंग है उसके जो भी आप देखोगे इनिशिएटिव थे वो इनिशिएटिव कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। दूसरा, इंडिया ने अभी आप देखोगे इंडिया ने जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC प्रोजेक्ट जो बताया था, जो कि वहाँ से होके जाता है मिडल ईस्ट से, वो भी खतरे में है। वो भी आप देखोगे उसके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है। अगर मिडल ईस्ट जो है अनस्टेबल होता है तो इंडिया के भी इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हैं, या इंडिया के भी इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट में और हमास और आप देखोगे पैलेस्टाइन वॉर के अंडर। तो ये है बात। तो ये मोटी मोटी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि 70 घंटे हर हफ्ते काम करोगे, ये किसने बोला था? नारायण मूर्ति साहब ने। तो दूसरी बात उन्होंने बोली, आप देखोगे एक टीम लीज VP वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है, टीम लीज के एक वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला अगर 70 घंटे पर हफ्ते काम किया जाता है तो लेबर लॉ को क्या करता है, वो वायलेट करता है। और अभी लेबर लॉ में अब आप देखोगे प्रेजेंटली लेबर लॉ के अंदर कितने घंटे लेबर लॉ के अकॉर्डिंग कितने घंटे काम किया जा सकता है हफ्ते में, वो आपके लिए क्वेश्चन है। आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, EPFO की सबने तैयारी की थी, तो अंडर लेबर लॉ कितने घंटे एक सप्ताह में काम किया जा सकता है। तो इनका कहने का मतलब है अगर कोई 70 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसका वेतन तो दो एक्स्ट्रा टाइम का, फिर तो आप कितना ही काम करा लीजिए। और दोबारा से आपको ये सोचने की इसमें ज़रूरत है, जब आपसे UPSC ने CAPF में क्वेश्चन पूछा है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया है आपका, और क्रिएशन ऑफ जॉब्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा क्रिएशन ऑफ जॉब्स के ऊपर। तो इस तरह से जब अनएम्प्लॉयमेंट और क्रिएशन ऑफ जॉब्स के ऊपर जब क्वेश्चन आ चुके हैं तो आपको ये समझना है कि इंडिया मूव किस तरफ कर रहा है। ये 70 घंटे पर वीक क्या ये सस्टेनेबल है, क्या हम लंबे टाइम तक कर सकते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्पैक्ट होने वाली हैं। दूसरा, इन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम पे 65% of the demand is coming from non-tech sector for job roles in AI, machine learning, blockchain, especially sectors like telecom, aviation, retail, commerce, fintech। तो ये बोला है भाई IT के अंदर तो अडोप्शन है ही नहीं इन चीज़ों का, जो हम देख रहे हैं, जो AI का अडोप्शन है। अब AI का अडोप्शन मोस्टली कहाँ पे दिखा गया है? नॉन टेक सेक्टर्स में। नॉन टेक सेक्टर्स लाइक टेलीकॉम, एविएशन, रिटेल, कॉमर्स, फिनटेक, इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे अडोप्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है AI का, राइट। तो चलिए इसके अंदर इतना ही था आज। अगर मैं लास्ट में अगर हम बात करूँ कि पेपर 2 का कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। अब इंडियन सोसाइटी की क्लासेस चल रही हैं बहुत तरीके से, बहुत स्ट्रेटजिकली, बहुत हम देखेंगे परफेक्टली डिज़ाइंड है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ CAPF। तो CAPF की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ों को सॉर्टेड सेग्रीगेटेड वे में अपडेटेड मॉड्यूल है, डेली लाइव क्लासेस होती हैं और प्रीवियस ईयर पैटर्न को समझने की कोशिश हो जा रही है, और उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको।